जय जिनेंद्र। दिनांक 5 सितंबर 2025 डे फ्राइडे। शिक्षक दिवस वाली रात्रि 12 बजे के बाद अर्थात 6 सितंबर 2025 टीम टूर पारसनाथ राहुल रोशन जी के नेतृत्व में गया जी से रात्रि 12:35 AM पर 18623 इस्लामपुर हटिया एक्सप्रेस से चलकर 2:45 AM पर पारसनाथ स्टेशन पहुंची है। टीम के 8 सदस्यों में से 7 सदस्य फ्रॉम लेफ्ट टू राइट विनोद जी, आशीष जी, अशोक, अजीत जी, राहुल जी, अनिकेत जी और छोटे जी कुल 7 दिख रहे हैं। 8वीं जूही जी आगे दिखेंगी। पारसनाथ स्टेशन से बाहर आकर चाय की चुस्की लेकर उपलब्ध सवारियों में प्रायः ओमनी की भीड़ के खींचतान के बीच एक ओमनी ड्राइवर से 60 रुपये प्रति सवारी भाड़ा तय करके मधुबन पहुँचे, जहाँ से पारसनाथ पहाड़ी की खड़ी चढ़ाई शुरू होती है। चढ़ाई पैदल चलकर या डोली या पालकी की सेवा 8 से 12,000 सेवा शुल्क चुकाकर कर सकते हैं। डोली 2 और पालकी 4 लोग मिलकर उठाते हैं। मोटरसाइकिल की सेवा भी भाड़ा चुकाकर लेने की व्यवस्था है। हम लोगों ने चढ़ाई पैदल चलकर चढ़ने की ठानी। हाँ, तो पारसनाथ पहाड़ियों की तलहटी में स्थित मधुबन से चढ़ाई आरंभ की जाती है। 9 किलोमीटर पहाड़ी पर चढ़ना, 9 किलोमीटर पहाड़ी के ऊपर कई जैन मंदिरों वाला क्षेत्र भ्रमण और 9 किलोमीटर वापसी अर्थात लगभग 27 किलोमीटर की यात्रा करनी होती है। भोमियाजी मंदिर इस तीर्थ स्थल के क्षेत्रपाल या रक्षक देवता श्री भोमियाजी महाराज का मंदिर है। मंदिर अत्यंत आकर्षक है। कोठी के अंदर 11 मंदिरों के समूह के रूप में एक जैन मंदिर है। टोंक, यहाँ 31 टोंक हैं, जिनमें प्रत्येक तीर्थंकर के काले या सफ़ेद संगमरमर के पदचिन्ह अंकित हैं। इन टोकों की पूजा दिगंबर और श्वेतांबर जैन धर्म के दोनों शाखाओं वाले करते हैं। पारसनाथ पहाड़ी अत्यंत सुरम्य व प्राकृतिक सौंदर्य का एक नमूना है। जैन साहित्य के अनुसार जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव से लेकर 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी तक कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं, जिनमें से प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव, 12वें तीर्थंकर वासुपूज्य, 22वें नेमिनाथ और 24वें महावीर को निर्वाण क्रमशः अष्टापद पर्वत कैलाशपुरी, चंपानगरी, गिरनार और पावापुरी नालंदा में हुई। इन 4 को छोड़कर शेष 20 तीर्थंकरों का निर्माण पारसनाथ पर्वत पर हुआ था। यहाँ मोक्ष पाने वाले प्रत्येक तीर्थंकर के लिए पहाड़ी पर एक मंदिर बना हुआ है। यहाँ मोक्ष पाने वालों में 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं, क्योंकि इनकी ऐतिहासिकता प्रमाणित है, जिसके कारण इस पहाड़ी को पार्श्वनाथ के नाम से भी जाना जाता है। पारसनाथ पहाड़ी जैन धर्मावलंबियों का सबसे पवित्र धार्मिक तीर्थ स्थल है। पारसनाथ की पहाड़ी, जिसे सम्मेद शिखर जी भी कहते हैं, स्थानीय मान्यता के अनुसार इस पर्वत की वंदना से नरकवास हेल लिविंग से बचा जा सकता है। पारसनाथ पहाड़ संथाल आदिवासियों की आस्था से भी जुड़ा है, जिसे वे सदियों से मारांग बोरू अर्थात महान पर्वत
या महान पहाड़ के नाम से पूजा व वंदना करते हैं। मारांगबुरु को आदिवासी सर्वोच्च देवता के रूप में मानते हैं। हम लोग गौतम स्वामी पहुंच चुके हैं। यहीं से पहाड़ी पर स्थित विभिन्न दिशाओं में कई जैन मंदिरों वाला क्षेत्र आरंभ होता है। यहाँ हम लोग हल्का जलपान ग्रहण किए। जलपान ग्रहण करने के बाद जल मंदिर की ओर बढ़ गए। जल मंदिर सफ़ेद संगमरमर से बनी एक कलाकृति है। इसका द्वार पार्श्व सुशील द्वार देखने लायक है। पार्श्वनाथ टोंक। जिस पहाड़ी की चोटी पर पार्श्वनाथ ने मोक्ष प्राप्त किया था उसे सुवर्ण भद्रकूट कहा जाता है। पार्श्वनाथ 2 मंजिला मंदिर के ऊपरी मंजिल में एक छोटी सी टोंक में कोई मूर्ति नहीं है। निचला कक्ष में काले पत्थर की श्री पारसनाथ जी के चरण चिन्ह रखे हैं। दीवार के साथ श्री पारसनाथ जी के केसरिया रंग की एक मूर्ति रखी है, लेकिन वह प्रसिद्ध तीर्थंकर पारसनाथ जी का केवल चेहरा है। यात्रा संपूर्ण हो गया है। अव्यवस्था व गंदगी का कहीं कोई नामो निशान नहीं। संपूर्ण यात्रा आनंदमयी व रोमांच से भरपूर रहा। जंगल, पहाड़ एवं नाले, बरसात के मौसम की छटा, बादल और सूरज की अटखेलियाँ मन को सुकून देने के लिए काफ़ी था। ये वादा रहा, अगर मौका मिला तो बार बार आना चाहूँगा। जय जिनेंद्र।